हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खजोला डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस की, जिसके अंदर अपन ने 57 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या रखा है कि आपको दे रखा है प्लैंक कांस्टेंट है h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c दे रखी है और ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G दे रखा है। ये फंडामेंटल कांस्टेंट है, तो इनमें से जो कॉम्बिनेशन है वो डायमेंशन ऑफ लेंथ को कौन सा शो करेगा वो बताना है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, h का, g का और c का क्या लिख देते हैं, डायमेंशन लिख देते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, फिर जो लॉन्ग मेथड है a b c पावर प्रोपोर्शनलिटी मान के वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे यहाँ से। तो बात करते हैं h की। ठीक है, तो अपने को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, h इंटू न्यू। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, E बाई न्यू, यानी E इंटू टी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी रहता है। तो यहाँ से h का अपने को डायमेंशन फॉर्मूला पता चल जाएगा। h का क्या हो जाएगा, देखिए m1, ठीक है, n2 t माइनस टू रहता है, लेकिन इस t के कारण t माइनस 1 हो जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं कि इसके अपन ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका अपने को डायमेंशन फॉर्मूला पता है, क्या होता है, m माइनस 1 L3 एंड t माइनस 2 रहता है। और c जो कि क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c का अपने को पता है क्या होता है भाई, m0 L1 t माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर रख के देख लीजिए, तो रूट ऑफ h g अपॉन क्या दे रखा आपको, c की पावर 3/2। तो इस पूरे का क्या ले रखा है, ऊपर वाले का रूट ले रखा है। तो h का रखिए यहाँ पर क्या होगा, m1 L2 t माइनस 1 और इनटू क्या है, g दे रखा है, तो g क्या होगा, m माइनस 1 L3 एंड t माइनस 2 और इसका क्या है रूट, इस पूरे के अपन क्या ले लेते हैं, 1/2 पावर लेते हैं। और c की पावर कितनी, 3/2, c का डायमेंशन क्या होगा, L1 t माइनस 1 और इसकी पावर क्या है, 3/2 हो जाएगी। तो देखिए ऊपर m1 माइनस 1, तो m तो क्या हो गया, 0 हो गया अपने पास। ठीक है, L 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, L की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, ये देखिए -1 और -2, माइनस की क्या हो गई, 3 हो गई t की पावर। ठीक है, और इसका हाफ है, यानी इसको 5/2 कर दो, इसको क्या कर दो, 3/2, क्योंकि हाफ पावर है, रूट लगा हुआ है। नीचे आइए, तो यहाँ से क्या है, m तो 0 है, यहाँ पर L की पावर देखिए क्या होगी, 3/2 होगी और t की पावर -3/2। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा अपने पास L की पावर 5/2 और ये ऊपर आएगी तो माइनस के 3/2, यानी L की पावर 2 हो गया एलसीएम। तो 5 में से 2 2 क्या हो गया, L आ गया। अपने को लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L ही होती है। सिंपली अपना आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इसके अंदर क्या दे रखा आपको, दो कार दे रखे A और B। ठीक है, जो कि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इसके अंदर दो कार दे रखी है A और B, स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है सेम टाइम में और कैसा मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, वन डायमेंशनल मोशन। देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इनकी पोजीशंस को x a और x b से क्या कर रखा है, बता रखा अपने को। तो पूछा क्या अपने से, एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी, वो टाइम कौन सा होगा जब दोनों कार के पास सेम वेलोसिटी होगी, यानी अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी। और सेम वेलोसिटी का मींस क्या है, ए कार की वेलोसिटी और बी कार की वेलोसिटी क्या कर देंगे, आमने सामने कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहा हूं मैं, दे रखा है x इज इक्वल टू 80 प्लस bt का स्क्वायर और एक्स बी अपने को दे रखा है ft माइनस टी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी के लिए क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो va इज इक्वल टू क्या कह देंगे, dx a अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन a हो जाएगा 80 का और इसका क्या हो जाएगा, 2bt हो जाएगा। इसी तरीके से vb इज इक्वल टू अपन क्या कहेंगे, dx b अपॉन dt, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ft माइनस 2t। अब सेम वेलोसिटी का मींस यहाँ पर क्या है कि दोनों सेम वेलोसिटी ये हो गई, किस टाइम के ऊपर होगी अपन निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू v है और vt की वैल्यू रख दो, तो a प्लस क्या हो जाएगा, 2bt इज इक्वल टू ft माइनस
2t, टी की टर्म को एक साथ ले जाओ और बाकी को इधर ले आओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो f आएगा। अब क्या करो, इस टर्म को इधर ले आओ और उसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2bt माइनस प्लस की हो जाएगी और f माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। t क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2p प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू f माइनस ए। दिस इम्प्लाई t की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, f माइनस ए डिवाइडेड बाई 2p प्लस 1 हो जाएगा, यानी जो अपना आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 60 की। इसके अंदर क्या कह रखा है, एक बॉल है जो कि 60 डिग्री एंगल लगाकर क्या आ रही है, बॉल के ऊपर गिर रही है और वापस में कितने से जा रही है, 60 से जा रही है। इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो इम्पल्स होती है, वैसे तो अपने को पता है कि किसके इक्वल होती है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। लेकिन जब भी कोई बॉल स्ट्राइक करे बॉल के ऊपर और वापस चली जाए, तो उसके लिए अगर आपसे इम्पल्स पूछा जाए तो I इज इक्वल टू क्या होता है, 2mv कोस ऑफ थीटा रहता है। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mv कोस ऑफ कितना एंगल है भाई, 60 डिग्री है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2mv कोस 61/2, यानी क्या आ जाएगा mv, जो कि अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। यहाँ दे रखा है कि दो आइडेंटिकल बॉल हैं ए और बी, जिनकी वेलोसिटीज आपको कितनी दे रखी है, 0.5 और -0.3 मीटर पर सेकंड, कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन, यानी जो कोलिजन है, ठीक है, वो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। और वीए जो आपको दे रखी है वो है 0.5 दे रखी है, और वीबी जो दे रखी है वो -0.3 मीटर पर सेकंड दे रखी है। आगे कह रहा है द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए, वेलोसिटी बी की और ए की क्या होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा है, वीबी डैश पूछा है और क्या पूछा है, वीए डैश पूछा है, आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में अपने पता है कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन जो ई की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 1, और जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहती है, और काइनेटिक एनर्जी वो भी है क्या होती है, सेम रहती है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ई का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ क्या होता है यहाँ पर सेपरेशन, यानी वीबी माइनस वीए डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी यूए माइनस यूबी, जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो सीधे सीधे कहने की मेरी बात ये है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगी, क्या कहूँगा, वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज का मीन्स क्या है कि जो वीबी की वेलोसिटी है वो वीए डैश हो जाएगी, और जो वीए है वो वीबी डैश हो जाएगी, यानी इसकी जो वेलोसिटी -0.3 वो तो कौन ले लेगा, वीए डैश हो जाएगी, और जो इसकी 0.5 मीटर पर सेकंड है वो किसकी हो जाएगी, वीबी डैश की हो जाएगी। तो जो आपका आंसर है वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इसके अंदर कह रखा है कि दो रोटेटिंग बॉडी है ए और बी, जिनका मास आपको दे रखा है m और 2m दे रखा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए और आई बी दे रखा है, और साथ में ये दे रखा है कि आई बी जो है वो किससे ग्रेटर देन है, आई ए से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी का ए से क्या है, ज्यादा, ठीक है। लेकिन इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, इक्वल है। एल ए और एल बी को अगर एंगुलर मोमेंटम कहा गया है तो इनमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अपने को पता है कि क्वेश्चन नंबर 62 काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आई स्क्वायर हो गया, और आई से क्या कर रहा हूँ डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आई इंटू ओमेगा अपने को पता है एल के इक्वल होता है, यानी हाफ ऑफ एल स्क्वायर अपॉन आई। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो हाफ तो क्या है, कांस्टेंट है, लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर अपॉन आई के। तो अपन क्या कर देते हैं, ए और बी की काइनेटिक एनर्जी लेके दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्रोपोर्शनल टू एल ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन आई ए। डिवाइड करने पर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ये आई बी, और ये क्या हो गया, एल बी का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू रख देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
अपने पास काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है, देखिए वो क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, यानी इनका जो रेशियो है वो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल ए का स्क्वायर अपॉन एल बी का स्क्वायर, इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ और इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, इनटू आई बी अपॉन आई ए। तो इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई ए डिवाइडेड बाई आई बी इज इक्वल टू एल ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल बी का स्क्वायर। इसका मीन्स क्या है कि जो एल है वो एल स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के है। और क्या कह सकते हैं, जो एल है वो रूट ऑफ आई की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा एंगुलर मोमेंटम उसी का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दे रखा है कि बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए से क्या है, ज्यादा है। इसका मीन्स क्या है कि एल ऑफ जो बी होगा वो भी ग्रेटर देन होगा किससे, एल ऑफ ए से। तो जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 आपको क्या कह रखा है, इसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास आपको क्या दे रखा है, स्मॉल है, और रेडियस आर दे रखी है, जो कि रोटेट कर रहा है इसके डायमीटर के अलोंग। ठीक है, और फिर क्या आता है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसका मास और रेडियस दोनों क्या है, सेम है, और वो भी रोटेट कर रहा है अपने ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, विद एंगुलर स्पीड ट्वाइस देन दैट ऑफ स्फीयर। ठीक है, यानी जो एंगुलर स्पीड है किसकी, सिलेंडर की, वो ट्वाइस है किससे, स्फीयर से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 63 के लिए, एंगुलर जो स्पीड है किसकी, सिलेंडर की, वो ट्वाइस है एंगुलर स्पीड ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रखा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा है। तो वही काइनेटिक एनर्जी में यहाँ से ई पर रिप्रेजेंट कर रखा है, ई इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ तो क्या है, कांस्टेंट, इसलिए नहीं लेंगे, तो दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, ई अपॉन ए बी पूछा है, यानी ई ऑफ स्फीयर पूछा है, ई स्फीयर अपॉन क्या लिख देते हैं, ई ऑफ सिलेंडर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ऑफ स्फीयर ओमेगा ऑफ स्फीयर का और स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई ऑफ सिलेंडर ओमेगा ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर। ठीक है, आई जो सॉलिड स्फीयर का होता है वो कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिए एम आर स्क्वायर, एंड ओमेगा एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई सिलेंडर का कितना होता है, ठीक है, वो 1/2 रहता है, तो क्या कहेंगे 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा सी का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ई एस अपॉन ई सी किसके इक्वल आ गया भाई, 2 एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि मास और रेडियस पहले ही क्या कर रखा है, सेम है। तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास 2/5 इंटू 2/1 यानी 4/5 और ओमेगा एस का स्क्वायर और ओमेगा सी का स्क्वायर। परंतु देखिए ओमेगा सी है वो डबल है किससे, ओमेगा एस से, तो पुट कर दीजिए, तो ई एस अपॉन ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, 4/5 ओमेगा एस का स्क्वायर डिवाइडेड ओमेगा सी की जगह 2 ओमेगा एस का क्या लिख दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो 4/5 ओमेगा एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 4s का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा एस का स्क्वायर, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, ओमेगा एस का क्या हो गया कैंसिल, यानी जो ई एस अपॉन ई सी अपने पास आया है वो 1/5 आया। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। इसके अंदर क्या कह रखा है, आपको 4 ग्राफ दे रखी हैं और कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम स्टार्ट हो, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 64 की, ये मान लीजिए अर्थ है और ये इसका क्या है सेंटर है, ठीक है, और ये रेडियस मान लीजिए इसकी क्या है आर दे रखी है आपको, ठीक है, ये सरफेस है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे अर्थ के सेंटर O से 1 कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये h हाइट और ये d क्या है डेप्थ है, ठीक है। अपने को बताया, अपन ने दोनों वेरिएशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस से अगर डेप्थ में जाएंगे तो भी डिक्रीज होती है और सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी क्या होती है डिक्रीज, यानी सरफेस के ऊपर क्या होती है मैक्सिमम, यानी जो जी है वो सरफेस के ऊपर क्या होती है मैक्सिमम, ठीक है। अगर डेप्थ में जा रहे हैं तो भी जी डिक्रीज हो रही है और हाइट में जा रहे हैं तो भी
क्या हो रही है जी, डिक्रीज हो रही है अपने पास। ठीक है, तो ग्राफ देखिए इसके अंदर, फर्स्ट ग्राफ क्या कह रहा है इसके अंदर, देखिए जैसे जैसे आर बढ़ रही है यानी 0 से रेडियस बढ़ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ती है। ठीक है, शार्प पॉइंट आएगा और फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है जब डेप्थ की बात हो रही है इसलिए ग्राफ नहीं होगा। सेकंड की अगर हम बात करूं तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे आर बढ़ने लग रहा है, ठीक है, रेडियस बढ़ने लग रही है, क्या होगी, मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम होने के बाद जैसे जैसे हाइट ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है जी, डिक्रीज होती जाती है। तो बी ग्राफ अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सी में देखिए सेम है, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ सीधा जाएगा। ठीक है, और इस केस में अगर बात होगी तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के अपन। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास क्या दे रखा है m, जो कि जिसकी रेडियस क्या है r है, अर्थ की। ठीक है, और एट ए हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से जो है वो सैटेलाइट कितनी हाइट के ऊपर है, मान लीजिए h हाइट के ऊपर, और अर्थ की रेडियस क्या है, r है। ठीक है, उस सैटेलाइट का जो मास है वो आपको क्या दे रखा है, स्मॉल m दे रखा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बतानी है जी नोट की टर्म में, और द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी। तो यहां से अपन क्या कहेंगे, अपने को पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2 आर प्लस एच, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होगी। तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी अपने पास आएगी वो क्या आएगी, दोनों को प्लस करेंगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम और आर प्लस एच, तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो इसमें बच गया 1/2 और इसमें बच गया 1, यानी माइनस का 1/2 बचा, यानी माइनस 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच आ गया। अब क्या करेंगे, जो टोटल एनर्जी है उसको क्या करते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आर स्क्वायर से क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्योंकि अपने को जो आंसर लाना है वो जी नोट की टर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जी एम माइनस की 2 आर स्क्वायर आर प्लस एच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, जी नोट होता है, तो यहाँ से ये क्या आ गया, जी नोट एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर प्लस एच, और ये आपका माइनस का साइन था, तो एम जी नोट आर स्क्वायर 2 आर प्लस एच, भी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। इसके अंदर देखिए क्या कह रखा है, एक मास m है जो किसी लोअर एंड से अटैच है, ठीक है, किसी स्प्रिंग के, और जिसका अपर एंड है वो क्या है, फिक्स है, और अब इसको क्या किया जाता है, नीचे की तरफ खींचा जाता है, कुछ इस तरीके से दे रखा आपको, जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, -2 m जी नोट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच दे रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, ये स्प्रिंग है, इसके लोअर एंड से क्या लिखा हुआ है, मास m अटैच है, ठीक है, अपर एंड इसका फिक्स है, तो मास m को स्लाइटली क्या किया जाता है, पुल आउट किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे पुल करके इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, आपको आगे या पीछे जाएगा, और इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है वो अपने कितना दे रखा है, 3 सेकेंड दे रखा है। अब क्या कह रहा है, व्हेन द मास इंक्रीज बाय 1 kg, अब इसके मास को इंक्रीज कर दिया 1 kg, m की जगह क्या कर दिया, m+1 कर दिया। ठीक है, तो उस केस में इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5, इसको t1 मान लो तो t2 कितना दे रखा है आपको, 5 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ m, तो मास m की वैल्यू कितनी होगी, अपने को पता है भाई जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t क्या होता है, 2π√m/k होता है। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे, t1/t2 कर लेते हैं अपन, तो t2 क्या कर लेते हैं, t1 कर लेते हैं, क्या होगा 2π√m/k m+1 t2 में, और इसके अंदर 2π√m/ क्या हो जाएगा, k, 2π से 2π क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
के से के भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी T2/T1 यहाँ से किसके इक्वल आ गया, √m+1 डिवाइडेड बाई m। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यानी T2/T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m/m + 1/m हो जाएगा। ठीक है, यानी T2 का स्क्वायर बाई T1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर आकर -1। T2 और T1 की वैल्यू पुट कर दो। T2 आपको 5 दे रखा है तो 25 हो गया स्क्वायर, T1 का क्या हो गया 9 - 1 इज इक्वल टू 1/m हो गया। तो 25 - 9 बाई क्या हो गया, 9 हो गया, इज इक्वल टू 1/m। दिस इम्प्लाई m इज इक्वल टू, दोनों को उल्टा कर दो, यानी 9 और इसमें से गए तो 16, m इज इक्वल टू 9/16, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस अपन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खाजोला डिफेंस एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।